हेलो दोस्तों, कॉमर्स अनलिमिटेड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 11th अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर तैयारी शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो अकाउंट्स का सेशन 2025-26 का पूरा सिलेबस को अच्छी तरीके से समझेंगे। हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे ताकि आपको पढ़ाई के दौरान कोई सी भी डिफ़िकल्टी फील ना हो। तो इस कोर्स में हम सिर्फ सिलेबस की जानकारी ही नहीं देंगे बल्कि आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से एग्ज़ामिनेशंस में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट दिस सीरीज़। तो ये जो अकाउंट्स की सीरीज़ है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11th के हैं और अकाउंट्स को आसानी से समझना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें जाए तो इसमें जो है हम आपको क्या क्या देंगे, कंप्लीट चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप चैप्टर्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तभी आपके लिए अकाउंट्स आसान बनेगी। उसके साथ साथ हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया करेंगे, वो क्वेश्चंस जिनके चांसेस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और वो क्वेश्चंस जो आपको अच्छी तरीके से एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी होती है, तो हम आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी कराएंगे जो आपके लर्निंग को इजी बनाएगा। अब हम बात करते हैं कि कॉमर्स अनलिमिटेड चैनल ही क्यों। देखिए, कॉमर्स अनलिमिटेड चैनल इसलिए क्योंकि हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि इस चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। जो जो क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्लास 11th के अकाउंट्स का सिलेबस क्या है। देखिए, क्लास 11th के अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि अकाउंटिंग होती क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा थ्योरी के बारे में हम बताएंगे। और उसके बाद हमारा आता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आपको क्या कराया जाएगा, थ्योरीज बेस ऑफ अकाउंटिंग में आपको अकाउंटिंग की जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखिए, आपका जो पहला और दूसरा है वो आपका प्योर थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं। फिर जब आप तीसरे चैप्टर पे आते हैं तो वह है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसमें आपको जनरल एंट्रीज, लेजर एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स, इन सब में आपको बताया जाएगा किस तरीके से एंट्रीज करी जाती हैं। मीन्स ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया। उसके बाद आपका टॉपिक आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में भी कैश बुक और पासबुक, इसका डिफरेंस आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अभी मैं अगर आपको ये बताऊँ तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें जो वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन भी आपको कराया जाएगा, ये भी न्यूमेरिकल टॉपिक है। उसके बाद आपका आता है अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज।
ये भी आपका न्यूमेरिकल टॉपिक है। अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो इसमें आपका सबसे पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सिखाया जाएगा। उसके बाद आपका आता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये इसमें हम आपको सिंगल एंट्री सिस्टम कराने सिखाएंगे। अभी आपको जो जो कुछ टर्म्स हैं वो आपको नई लग रही होंगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे सिलेबस को चैप्टर वाइज वीडियोस देखेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब बात ये आती है, आपको यहाँ तक की बात समझ में आई? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये वीडियो, तो आप अभी के अभी कॉमर्स अनलिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।